और सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना देखने को मिला है। सपा सरकार के समय स्टार्टअप कल्चर नहीं था, ये सीएम योगी ने कहा। समाजवादी पार्टी का स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और बम बनाना था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में जाति के आधार पर काम किया जाता था। सपा सरकार ने जाति के आधार पर समाज को बांटा, यह भी बड़ा आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी की जो पुरानी सरकार रही उस पर लगाया गया। प्रदेश ने विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप में यूपी परफॉर्मर स्टेट के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और बम बनाना था। आप स्टार्टअप कल्चर क्या करते हैं? आपका स्टार्टअप कल्चर तो कट्टा और क्या बोलते हैं उसको, कट्टा बम। वो तो बड़ी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में इस समय 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर जाति के आधार पर काम करने का आरोप लगाया। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि शासन की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, होतल पर शोर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। सीएम योगी ने विपक्ष पर जाति के आधार पर समाज को बांटने और दलितों के बारे में नहीं सोचने का आरोप लगाया। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अप्रैल से हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। अनुदेशकों को 9,000 की जगह 17,000 रुपए, 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये बड़ी राहत भी यहाँ पर कही जा सकती है। हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 26 फरवरी तक सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। अब इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर तंज कस दिया है। सीएम योगी के सिंगापुर और जापान दौरे को अखिलेश यादव ने मनसुख पर्यटन करार दिया है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया और उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तंज किया। यूपी में अरबों डॉलर के निवेश की तलाश में सीएम योगी 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। इस दौरान वो जापान में 600 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में बैठेंगे और इसकी तकनीक से रूबरू होंगे। यूपी में लाउड स्पीकर बजाने की मांग की जा रही है, लेकिन योगी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी विधायक कमाल अख्तर ने सदन से आदेश पारित करने की गुजारिश की थी, लेकिन सुरेश खन्ना नहीं माने। सपा विधायक ने सदन में रोजगार, इफ्तार, सहरी के समय लाउडस्पीकर से सूचना दिए जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, जिसके बाद से ही सपा मुखर है। उन्होंने सरकार को धर्म विशेष विरोधी बताना शुरू कर दिया है, तो सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देती हुई दिखाई दे रही है। तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश। मांग करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रोविजन पहले से है उसमें नया कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखते हैं मामला यहीं रुकता है या फिर आगे और भड़कता है। उत्तर प्रदेश में रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर धर्म विशेष के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया है कि हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने के एजेंडे के साथ वो काम करते हैं।